अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली हमारा टाइम हो गया चेकआउट करने का होटल से। तो एहराम हमने बांध लिया क्योंकि हम जा रहे हैं मक्का। तो मिकात हमें क्रॉस करना है, तो भाई मिकात से पहले ही हमें एहराम बांधना लाजमी होता है। भाई रेलवे स्टेशन से बाहर आती हूँ, पहाड़ों के पीछे देखो भाई क्लॉक टावर, माशाल्लाह क्या खूबसूरत है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा काबा का तवाफ़ पूरा हो चुका है। सातों चक्कर हो चुके हैं हमारे। हमने नफल की नमाज भी पढ़ ली, दुआ भी कर ली, जमजम भी अल्हम्दुलिल्लाह भरपेट पी लिया। अब इंशाल्लाह चलेंगे सही के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई जैसा कि आपको पता है, मैं उम्रा टूर पे सऊदी अरबिया आया हुआ हूँ और अभी मैं स्टे कर रहा हूँ मदीना शहर में। तो ये हमारा दूसरा दिन है मदीना में। मैं अभी जस्ट मगरिब का नमाज़ पढ़ के ही आया था मस्जिद अल हरम से। मैंने फ़ोन नोटिफिकेशन देखा न्यूज़ का कि भाई आज से रमज़ान शुरू है। तो भाई सबसे पहले सभी वीडियो देखने वाले को हैप्पी रमज़ान। तो भाई आज से रमज़ान शुरू है, इसका मतलब ये हुआ कि आज इंशाल्लाह हम मस्जिद अल हरम मदीने में पहली तरावी की नमाज़ पढ़ेंगे। और आज ही रात मदीना में ही हम इंशाल्लाह पहले रोज़े की सहरी करेंगे। और क्योंकि कल हमें निकल जाना है मक्के के लिए, उम्रा के लिए, तो पहली रोज़े की अफ्तार जो होगा हमारा वो मक्का में होगा। सहरी हमारा मदीना में और अफ्तार हमारा मक्का में। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मेरे गांव के कुछ लोग भी मदीना में रहते हैं भाई। उनको जैसे पता चला कि मैं आया हुआ हूँ, तो भाई उनका मैसेज आया कि भाई किधर वो मिलना चाहता हूँ। तो वो जस्ट आए हुए हैं मेरे होटल के नीचे ही है। तो सबसे पहले उनसे जाकर मिलता हूँ और शायद मैं उनके साथ ही इंशाल्लाह मैं ईशा की नमाज़ पढ़ूँगा, तरावी पढ़ूँगा आज पहली, और साथ ही खाना खाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ये हमारे सरवर बाबू, और भाई क्या नाम बताएं? सनाउल्लाह भाई। ये हमारे गांव से ही, जैसे इनको पता चला कि भाई हम आए हुए मदीने में, बहुत शुक्रिया भाई मिलने आए। चलें फिर तरावी के लिए, चले चलो जी। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली पहली तरावी से रमज़ान की है ना। पहली तरावी पढ़ के हम तीनों बाहर आ गए मस्जिद अल हरम से। ये नई चीज़ देखा कि 10 रकात की तरावी भी हो। 10 रकात ये पहली बारी हो। पहले 20 रकात 8 रकात देखता था, लेकिन अब इस बार मैं 10 रकात ही पढ़ा यहाँ पे। और माशाल्लाह सरवर भी हाफिज़ कुरान है। मैंने इससे खुद पूछा, खुद भी तरावी सुनाया है 7 सालों तक, लेकिन इसने भी कभी ऐसा नहीं सुना था कि 10 रकात की तरावी हुई हो। नहीं भाई सरवर, कमाल की बात है यार, तुम्हारा एज नहीं लगता कि तुम 7 साल से तरावी सुना रहे हो। माशाल्लाह बड़ी बात है। सरवर मेरे व्लॉग में आने वाला तीसरा लड़का है जो हाफिज़ कुरान है। सरवर से पहले आपने मौज़म भाई को देखा होगा, वो भी हाफिज़ कुरान है, जो अभी बैंक में जॉब करते हैं। हैदर भाई वो भी हाफिज़ कुरान है, जो कि अभी इंजीनियर है, मेरे साथ में ही थे पहले। अच्छा वैसे मैंने दुबई में तो अलबैक बहुत जगह पे खाया। मैंने मदीने के अलबैक का बड़ा नाम सुना था, मेरा दिल था कि मैं आज खाऊँ यहाँ पे, इसके लिए मैं आया। लेकिन भाई जिस तरह के भीड़ है, नंबर लगा हुआ है ना मुझे लग रहा है अभी खड़ा हूँ तो सहरी तक नंबर आएगा। तो भी नंबर लगे हुए हैं, कर लो इंतजार सहरी तक। इंशाल्लाह सहरी तक। यार इतना भीड़ है, मजा आ रहा है। सही नहीं है यार। भाई अलबैक की इतनी लंबी लाइन देकर के हमने कोई रेस्टोरेंट में गए, भाई इतना गंदा खाना दिया हम कि भाई आज ही सिर्फ रहना है मदीना में। मेरा दिल था कि भाई कुछ खाऊं यहाँ पे फेमस, बस पेट तो उससे भर गया लेकिन दिल भरा नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, अलबैक में तो वैसे लाइन लगी हुई थी। फिर मैंने चेक किया ऑनलाइन कि कितनी देर में डिलीवर कर रहा है, तो वो शॉर्ट टाइम दिखा रहा था। तो अभी फ़िलहाल भाई ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन ही कि बेटा तुम लाइन में उधर लगे रहो, तो लेकिन तुम अभी ले गया वो होटल में। और उसमें भी सोने पे सुहागा हो गया कि मैं दुबई में सऊदी में फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहा हूँ, तो 50% डिस्काउंट भी मिल गया। ये अलग मज़ा। जल्दी जल्दी खोलो, जल्दी निकालो, आप भूख बर्दाश्त का टाइम नहीं है अब। हालांकि जितना तेज़ बन रहे थे उतना हुआ नहीं, इसमें भी घंटा लग ही गया, लेकिन फिर भी सहरी से पहले है। मछली फ्राई की जगह पे झींगा नहीं होता है, वो दे दिया। चलो खाना तो पूरा खाया नहीं गया, चलो फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ले आके सहरी करवा रहा हमसे। चलो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। चलो अल्लाह हाफिज़। हाँ ओके। एक्चुअली हुआ क्या कि खाना ऑलरेडी हम पहले खा चुके थे और ये भी लेट डिलीवर हुआ, तो भाई इतनी भूख रही नहीं थी, पूरा खाया भी नहीं गया। अच्छा जैसा कि मैं बताया था ना कि मैं बार बार जब भी अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा था रियाजुल जन्ना का, वो रोज़ा रसूल का, तो भाई मिल नहीं रहा, तो अपॉइंटमेंट बार बार फेल हो रहा था। तो एक बार सर्वर ने बोला कि मामा एक बार फिर ट्राई करे, तो मैं भाई दोबारा उस टाइम ट्राई किया, भाई बुक हो गया। तो मेरी अपॉइंटमेंट है 2:40 की रात की। तो भाई उस वक्त मैं जाऊंगा रियाजुल जन्ना पे। भाई मुझे लग रहा था कि भाई मदीना से चला जाऊंगा, शायद ये हो नहीं पाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वो बुक हो गया है। तो अभी पूरे 12 बजे हैं, मैं जाकर के 2 घंटे वेट करता हूँ रूम पे, फिर इंशाल्लाह उसके बाद जाऊँगा रियाजुल जन्ना पे। मैं अपने होटल से 2 घंटे रेस्ट करने के बाद मैं आ चुका हूँ बाहर, और इस सामने देखे भाई ये मस्जिद अल हरम की मीनार।
ये सामने जो लाइन लगे हुए हैं लोग, ये सब रियाजुल जन्ना के लिए लगे हुए हैं और आई होप कि इनका भी टाइमिंग सेम ही होगा। अच्छा, ये रियाजुल जन्ना में जाना ख़ास इसलिए भी है कि भाई ये इसको करने के बाद लोग बोलते हैं कि मदीना अगर आए हो आप और ये चीज़ कर लिया आपने तो मदीना आना समझे कामयाब हो गया। और ये परमिट जो अपॉइंटमेंट हर किसी को बार बार मिलता भी नहीं है। एक पासपोर्ट पे साल भर में बस एक ही अपॉइंटमेंट मिलता है, उसके बाद अगर दोबारा चाहो आप तो दोबारा आपको नहीं मिलेगा, दोबारा फिर 1 साल बाद ही मिलेगा। और रियाजुल जन्ना को शायद जन्नत का टुकड़ा बोला जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, तो जितनी मैंने वीडियो में देखा था, जितना मैंने गाइड ने बताया, मैं उसके बिहाफ पे बोल रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अंदर जाने के बाद नफिल नमाज और दुआ के बाद अगर टाइम मिला तो मैं कोशिश करूंगा फ़ोन से शूट करके आपको ज़रूर दिखाऊं, क्योंकि अंदर मैं कैमरा यूज़ नहीं कर पाऊंगा। मैं अंदर लगभग आधे घंटे या 45 मिनट रुकने के बाद फाइनली आ चुका हूं बाहर। जाते अपने होटल की तरफ फटाफट सहरी करते हैं। भाई थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है, जब तक फजर की अजान होगी फिर इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने आएंगे। मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था, ये रियाजुल जन्ना जो है वो ठीक इसे जो हरी वाली गुंबद है उसके नीचे है। जनाब इस वक्त दिन के 12 बज रहे हैं और मैं मस्त नहा धो करके रेडी हो गया हूँ। रेडी ने बल्कि कपड़े चेंज किया हूँ, और क्योंकि रात को हम लोग लेट सोए थे सहरी करके और मैं रियाजुल जन्ना पे गया तो वापस आया तो लेट ही सोया था, इसलिए हम लोग लेट ही उठे सारे ही लगभग, क्योंकि सहरी करके फजर की नमाज़ के बाद आए थे। हम सुबह 10 बजे उठे थे, हम और हमारे रूममेट जो है 10 बजे उठे थे और रेडी होकर के मैं आखिरी बार गए इस सफ़र में। आखिरी बार, वैसे तो हर कोई बार बार आना चाहता है, लेकिन इस सफ़र में आखिरी बार हम गए थे मस्जिद अल हरम पे। वहाँ हमने नमाज़ पढ़ी, थोड़ी देर कुरान शरीफ पढ़ा, फिर रियाजुल जन्ना पे भी गए। उसके बाद जस्ट हम अभी वापस आए हैं। अभी हमें क्या करना है, आज हमारा आखिरी दिन है, अभी हमें चेकआउट करना है होटल से और इंशाल्लाह आज हम जाएंगे मक्का के लिए। और मक्का तो हमें ऐसे नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह में एहराम बांध के ही जाएंगे और उम्मीद है इंशाल्लाह आज मगरिब के बाद या फिर ईशा के बाद हम उम्रा कंप्लीट करेंगे मक्के में। हमारी ट्रेन की टाइमिंग है 2:50 की है, तो शायद हम लोग यहाँ से 1 या 1:30 बजे निकलेंगे। जोहर की नमाज रूम से ही पढ़ के निकलेंगे या फिर देखते हैं मस्जिद अल हरम में ही जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली हमारा टाइम हो गया चेकआउट करने का होटल से। तो एहराम हमने बांध लिया क्योंकि हम जा रहे हैं मक्का, तो मिकात हमें क्रॉस करना है, तो भाई मिकात से पहले ही हमें एहराम बांधना लाजमी होता है। तो अभी जाते हैं होटल के बेसमेंट में, वहाँ जाकर जोहर नमाज पढ़ेंगे और एहराम के लिए 2 रकात नफिल पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह निकलेंगे हम रेलवे स्टेशन के लिए। एहराम के बारे में ये बताते हैं, मैंने पढ़ा भी था, वीडियो भी देखा है और ये हमारे गाइड ने बताया था कि एहराम एक बार आपने बांध लिया तो कुछ भी नहीं यूज करना, घड़ी, परफ्यूम, शैम्पू, ऑयल, क्रीम कुछ भी नहीं यूज करना है। और ना ही कोई ना जैसे बनियान हो या इनर वियर कुछ भी नहीं पहनना। जो होता है हमारे पास ये ऊपर होता है और ये नीचे। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक वाइट कलर का आजकल चला हुआ ये बेल्ट, तो ये बेल्ट ले लिया ताकि सेफ रहे। और इसमें देखो अगर आप फ़ोन वोन रखना चाहते हो तो उसका भी एक अलग से स्पेस बना हुआ रहता है, तो काफ़ी इजी हो जाता है वहाँ पे। अच्छा, अभी ये हमारा शोल्डर देख रहे हो, ये कवर है अभी तो क्योंकि अभी हम इधर है, लेकिन तवाफ के टाइम ये हमारा एक शोल्डर ओपन होता है, वो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा आपको अगर वहाँ पे परमिशन मिली तो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने जोहर की और एहराम की नमाज़ पढ़ करके बस में आ गया हूँ। मैं इस पूरे उम्रे के लिए ये एप्लीकेशन को मैं रेफ़र करने वाला हूँ, जिसमें सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। पहले जर्नी अपनी ज़ियारत स्टार्ट करें, एहराम बांधें, एहराम के साथ मिकात में इंटर करें, हरम में इंटर करें काबा की तरफ, 7 राउंड का तवाफ़ करें, नौफिल पढ़ें, दुआ करें, जमज़म पिए और सही करें, सफ़ा मरवा का चक्कर लगाएं, सही के लिए 2 रकात नफिल पढ़ें, फिर उम्रा कंप्लीट की दुआ करें, फिर हरम से बाहर आएँ और फिर बाद में आकर अपना वो बाल उतरवाएँ। अभी हम लोग हैं जी मदीना रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से इंशाल्लाह हमारी ट्रेन है 2:50 को, अभी हुआ है, अभी 20-25 मिनट रह रहे हैं, तो अभी शायद बोर्डिंग ओपन नहीं किया इन्होंने। मेरी ट्रेन की सीट जो है कोच 12 में है, जो बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्कुल एंड में, बिल्कुल लास्ट कोच है ये आया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली पहुँचे हैं मक्का शहर में। सामने देखे माशाल्लाह क्लॉक टावर दिख रहा है मुझे। भाई कभी कभी तो ना भरोसा भी नहीं हो रहा है कि हम मक्का शहर में हैं, बिल्कुल ना गूज़ बम्प हो रहा है। ये हमारा रेलवे स्टेशन मक्का अल मुकर्रमा, और ये सारे लोग जितने भी आए हैं सारे एहराम में ही हैं, तो सारे उम्रे की नीयत से ही आए हुए हैं सारे। मदीना से मुझे यहाँ मक्का तक आने में हम लोग को लगभग 2.5 घंटे लगे, जिसमें 2 और स्टॉप थे, भाई किंग अब्दुल अजीज़ इकोनॉमिक सिटी और जेद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भाई रेलवे स्टेशन से बाहर आती हुई पहाड़ों के पीछे देखो भाई क्लॉक टावर, माशाल्लाह क्या खूबसूरत है भाई।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कुछ ही घंटों में क्लॉक टावर के नीचे काबा का तवाफ़ कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ये रेलवे स्टेशन के पास एक खूबसूरत सी मस्जिद है, टिपिकल अरबिक डिज़ाइन में मस्जिद। और इधर है अपनी बस जहाँ पे सारे सामान रख चुके हैं, मैं भी रख दिया हूँ। फटाफट निकलते हैं होटल के लिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लहू लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लका वल मुल्क ला शरीक लका लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लहू लब्बैक। भाई लगभग 6 बजे हम लोग मक्का पहुंच गए थे अपने होटल में, और आते ही भाई मगरिब का ना अफ्तार का टाइम हो गया। तो बिल्कुल सामान रखे भी नहीं हम लोग, रूम भी लौट नहीं हुआ, भागम भाग करके गए, कैसे कैसे अफ्तार किया, नमाज़ पढ़ा, और अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं होटल रूम के लिए। वो इसलिए कि एक्चुअली रमज़ान के दिन चल रहे थे, इतना भीड़ के लोग, होटल स्टाफ भी बहुत बिजी हैं। तो लगभग हम लोग लॉबी में ही बैठ के पिछले 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारा होटल जो अलॉट हो रहा है ना, बिल्कुल क्लॉक टावर के पास में ही है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है पहली। भाई अफ्तार के बाद भले ही हम लोग काबा के पास जा कर के नहीं नमाज़ पढ़े हूँ, लेकिन उसी जमात के साथ नमाज़ पढ़े हम लोग, वो अलग बात है, बाहर इधर से ही जमात में खड़े थे। भाई अफ्तार के बाद सबको इतनी तेज़ लगी थी, भाईजान ने पता नहीं कहाँ से जमजम उठा ले हैं। बहुत शुक्रिया भाई। भाई अपने रूम का अभी भी वही सीन है। तो रूम में थोड़ा लेट हो रहा था, तो थोड़ी लेट नाइट जाना था, उसके लिए उम्रा के लिए तो कोशिश कर रहे हैं अभी जाके उम्रा पहले परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल उम्रे के लिए, पहले सुकून से मैं उम्रा फिनिश कर लूँ, फिर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जितना दिखा सकूँ। وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة صحف إبراهيم وموسى अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा काबा का तवाफ़ पूरा हो चुका है, सातों चक्कर हो चुके हैं हमारे। हमने नफल की नमाज भी पढ़ ली, दुआ भी कर ली, जमजम भी अल्हम्दुलिल्लाह भरपेट पी लिया। अब इंशाल्लाह चलेंगे सही के लिए, यानी सफ़ा मरवा के चक्कर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा सफ़ा और मरवा का चक्कर भी कंप्लीट हो गया है। हमने उसकी जो 2 रकात के नफल की नमाज़ होती है हमने वो भी पढ़ ली है, और इसकी जो दुआ होती है हमने वो भी कंप्लीट कर लिया है। ये ऑलमोस्ट हमारा उम्रा हो गया कंप्लीट। बस एक काम बचा है, हमारे सर के बाल उतरवाने हैं, जो कि ज़रूरी होता है लास्ट में। एक्चुअली हुआ कि हज़रत काबे के तवाफ़ से पहले मैंने चप्पल जो है सऊद भाई के बैग में रख दिया था, उनके पास ही है, और वो अपनी अम्मी के साथ थी, तो वो कहीं और गुम हो गए थे, फिर दोबारा मिले नहीं। और सफ़ा मरवा से चक्कर करने के बाद मैं दोबारा में चलना हो ना, नीचे बिल्कुल चुभ रहा है रोड पे मेरे पैर। अभी मैं खाली पहुँच चल रहा, बिल्कुल ना चुभ रहा है। अब ऑलमोस्ट होटल तक पहुँचने वाला हूँ, फिर वहाँ जाके रेस्ट करता हूँ, फिर इंशाल्लाह कुछ सांस आए। भाई ये देखो, एक तो पथरीली ऐसा रोड भी बना हुआ है, बिल्कुल वो गिट्टी पड़े हुए हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया सफ़ा मरवा के चक्कर में ना ग्रीन लाइट पे लोग, वहाँ पे जो मर्द लोग होते हैं वो दौड़ कर क्रॉस करते हैं जहाँ तक ग्रीन लाइट है। वो इसलिए बोला जाता है कि जिस वक्त ये पानी के लिए वो दौड़ रही थी तो वहाँ पे क्या था, वो ढलान था, तो
तो ऑब्वियसली आते हुए भी या जाते हुए भी दौड़ना पड़ता था। चलो जी, उम्रा की भाई आखिरी फॉर्मेलिटी ये भाई निभा रहे हैं। चलो जी, उम्रा की आखिरी स्टेप भी लगभग हो गया कंप्लीट। अब हम बोल सकते हैं मुबारक हो भाई, उम्रा मुबारक। चले हो गया। फाइनली भाई हमारी पहली उम्रा हो गई कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा 3। हमारा तीसरा, अरे भाई मुबारक हो। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कंप्लीट करने के बाद हमारा जो होटल वाला मसला था वो भी रिजॉल्व हो गया है। भाई ने क्या किया, होटल वो कैंसिल हो गया था, तो उसके जगह पे भाई ने फिर ली मेरिडियन हम लोग को शिफ्ट किया। थोड़ा दूर है लेकिन भाई ली मेरिडियन मिल गया तो अच्छा ही है। ये रूम मिला है जी हमें, तो जब तक हम मक्का में हैं 3 नाइट के लिए इंशाल्लाह हम यहीं पे रहेंगे। भाई ने वो नहीं किया, टिंड नहीं हुआ तो उम्रा कंप्लीट नहीं हुआ इनका। आई होप कि आज का वाला आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ इस उम्रा टूर की वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए जो आपके यूट्यूब पे आ जाए। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको हैप्पी रमज़ान। और भाई दुआ यही करता हूँ कि एक बार आप सबको भी यहाँ पे आने का मौका ज़रूर मिले। चूँकि मैंने बाल कटवाए हुए हैं तो फटाफट शॉवर लेता हूँ, और शहरी में भी ज़्यादा कुछ खाने का दिल नहीं है तो बस खजूर और पानी के साथ इंशाल्लाह सहरी करके फिर सोता हूँ।